दिसंबर 2023 भोपाल सियासत में अमूमन शांत दिखने वाला शहर, लेकिन उस रोज जल रहा था। रिपोर्टर हाथ में माइक थामे रह रहकर आ रही अटकलों को समेट रहे थे, लेकिन फैसले दिल्ली के बंद कमरों में पहले ही लिखे जा चुके थे। हर कोई ये मान के चल रहा था कि चेहरा वही होगा जो सालों से दिखता आया है, लेकिन ये तो राजनीति है, सीधी रेखा कहां चलती है। 6 दिसंबर की शाम एक नेता भोपाल से उज्जैन की ओर निकलता है। रास्ते में ही फोन बजता है। तब तक करीब 7 बज रहे थे। फोन उठाते हैं डॉक्टर मोहन यादव। उधर से एक आवाज आती है, दिल्ली आइए। मोहन यादव यू टर्न मारते हैं, भोपाल पहुंचते हैं और वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली जेपी नड्डा के घर, जहां होती है सिर्फ 15 मिनट की बैठक और यहीं तय होता है मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव का नाम। मोहन यादव वुड बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ये फैसला अचानक लिया गया था, तो गलत हैं आप। इसके पीछे थी सालों की तैयारी, संघर्ष और एक ऐसी कहानी जो उज्जैन की गलियों से तो शुरू हुई थी, लेकिन जड़ें उत्तर प्रदेश से जुड़ी थीं। एक बच्चा जिसे माँ बड़े प्यार से नेता बुलाती थी, अब वही माँ का नेता बेटा पूरे प्रदेश का नेता बनने वाला था। तो आइए उस कहानी में सराबोर होते हैं, जहां हर मोड़ में एक ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। किस्से कहानी के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 25 मार्च 1965 उज्जैन का अब्दालपुरा पूनम चंद यादव और लीलाबाई के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मोहन। मोहन अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए सबके लाडले थे। पिता हीरा मिल में मजदूरी करते थे और पशुपालन खेती का काम भी देखते। पिता काम को लेकर व्यस्त रहते तो मोहन यादव के परवरिश की जिम्मेदारी माँ के कंधों पर थी। घर के लाडले को माँ लीलाबाई की नजरें पहचान रही थीं। मोहन यादव के बड़े भाई नंदलाल बताते हैं कि माँ अक्सर कहती थीं, ये तुम सब से आगे जाएगा, ये नेता बनेगा। फिर पूरा घर दुलार के मारे उन्हें नेता बुलाने लगा। थोड़े बड़े हुए तो उज्जैन की शारदा पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूली पढ़ाई पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए माधव साइंस कॉलेज गए और यहीं से छात्र राजनीति में उतर गए। पहले साल सह सचिव बने और दूसरे साल अध्यक्ष। ये वो दौर था जब पूरे प्रदेश में NSUI का दबदबा था, लेकिन मोहन यादव तो आए ही थे उस दबदबे को चुनौती देने। ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि ये सब एकाएक हुआ था, सालों की मेहनत थी। 6ठी कक्षा से ही संघ की नर्सरी, फिर ABVP से जुड़ाव और यही भेंट होती है गुरु शालीग्राम तोमर से, जिन्होंने इस कहानी के नायक को पहचाना और तराशना शुरू किया। घर में भी पूरा साथ मिला। पिता संघर्ष में व्यस्त थे। एक भोजनालय भी खोल रखा था, जहां मोहन यादव अपने दोस्तों के साथ कुछ घंटे काम करते। हालांकि घर से काम के लिए उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। माँ रात भर जगकर पढ़ाई करवाती, माँ वो सब करवाती या उसमें पूरा साथ देती जिससे वो ग्रो करते। अब थोड़ा ठहर के मोहन यादव के व्यक्तित्व से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। कॉलेज के दिनों की बात है। उनके दोस्त ने कहा, तुम नेता हो, तुम्हारे लिए आसान है, पेपर दिलवा दो। मोहन यादव ने तुरंत जवाब दिया, शॉर्टकट मत अपनाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। मोहन यादव पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे। PMT की परीक्षा दी और पास भी कर लिया। जबलपुर गए, एडमिशन लिया, 1 महीने तक पढ़ाई भी की, लेकिन फिर लौट आए। घर में क्लास लगी। पिता ने पूछा, क्यों लौट आए, अब क्या करोगे, जो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है। मोहन यादव ने कहा, नहीं बनना डॉक्टर, समाज के लिए काम करना है। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये अक्सर हर भारतीय घरों में कही जाती है और डॉक्टर मोहन यादव पर ये सटीक बैठती है। 1984 में माधव साइंस कॉलेज के अध्यक्ष बनने के बाद आता है संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,
नगर से प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्रीय मंत्री तक का सफर तय करते हैं। 1997 में बीजेपी में एंट्री होती है। छोटे छोटे दायित्व मिलते हैं, जहां बढ़िया काम करते हैं। कुछ बड़ा 7 साल के इंतजार के बाद 2004 में मिलता है। उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी बीच कुछ और घटता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर 2011 में मिलती है पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी और फिर 2013 में वो पहली बार विधायक बनते हैं। फिर 2018 और फिर 2023। इसी बीच 2 जुलाई 2020 को उन्हें शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया जाता है और फिर 13 दिसंबर 2023 आजमगढ़ से निकले एक परिवार के लाल को बनाया जाता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मोहन यादव अनजाने नहीं थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में ठीक ठाक नाम था। राजनीति को टटोलने वाले जानते हैं कि वो 3 साल शिक्षा मंत्री रहे, 4 साल पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, 7 साल उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुखिया और लगातार 3 बार विधायक। लेकिन फिर भी जब अचानक उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आया तो लोग हैरान रह गए। सर्च किया जाने लगा कि मोहन यादव कौन है। न्यूज चैनल्स पर मोहन यादव को लेकर अनकहे किस्से जैसे पैकेज तैयार किए जा रहे थे, लेकिन ठीक कुछ सामने नहीं आ रहा था। फिर महीना आता है मार्च और तारीख थी 3 साल था 2024, जगह थी लखनऊ और मंच था यादव महासभा का। मंच से मोहन यादव ने एक लाइन कही, मेरे पूर्वज 450 साल पहले आजमगढ़ से मध्य प्रदेश आए थे और मेरा उत्तर प्रदेश से दोहरा रिश्ता है। मेरी ससुराल भी यही है। ये बयान राजनीतिक नहीं थे, जड़ों से जुड़ाव का ऐलान था। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव का परिवार संघ से जुड़ा था। ससुर ब्रह्मादीन यादव विद्या भारती से जुड़े थे। रीवा में प्राध्यापक रहे और रीवा में ही आखिरी सांसें ली। लेकिन असल कहानी तो 300-400 साल पुरानी है, जब न ट्रेन थी न सड़कें। तब आजमगढ़ से एक काफिला बैलगाड़ियों से एक अनजाने सफर पर निकलता है और धूल भरे रास्तों से होते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री करता है। साथ आए उन लोगों में कुछ लोग महेश्वर में रुकते हैं, कुछ लोग रतलाम और कुछ सांवेर होते हुए उज्जैन पहुंचते हैं। उन्हीं बैलगाड़ियों में बैठे थे मोहन यादव के पूर्वज डॉक्टर संतोष मानव। अपनी किताब एमपी के नेताजी में मोहन यादव के भाई नंदलाल यादव के कहे मुताबिक लिखते हैं कि हमारे पूर्वजों की पूरी कहानी चरण भाटों के पास है, जो कभी भी अचानक आ जाते हैं और वंशावली सुना जाते हैं। एक किस्सा जिसे हमने शुरुआत में छोड़ दिया था, उसे कहने का ये सही समय है। साल 2003 मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव था। पार्टी ने बड़नगर से मोहन यादव को टिकट देती है। समर्थकों में उत्साह था, जुलूस तैयार था और मोहन यादव नामांकन भरने निकल पड़े थे। लेकिन तभी रास्ते में एक फोन आता है संघ के प्रचारक माखन सिंह का। मोहन यादव फोन उठाते हैं। उधर से बस एक बात कही जाती है, अभी आपकी उम्र कम है, आगे बहुत मौके मिलेंगे। हम चाहते हैं आप शांतिलाल धवई के लिए पीछे हट जाएं। मोहन यादव ने बिना सवाल किए वहीं से कदम पीछे खींच लिए। ना कोई विरोध, ना कोई बयान। मोहन यादव के इस फैसले से उमा जी नाराज हुई। हालांकि बाद में उन्हीं उमा भारती ने मोहन यादव को उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। लेकिन उमा भारती और मोहन यादव का रिश्ते तब से हैं जब उन्होंने उमा दीदी को गाड़ी की व्यवस्था कराई थी। दरअसल 30 नवंबर 2003 को उमा भारती चुनाव प्रचार करने उज्जैन पहुंची थीं। ये प्रचार का आखिरी दिन था। उमा भारती ने रात्रि विश्राम हरि सिद्धि धर्मशाला में किया। सुबह हुई, उमा भारती ने आवाज लगाई, मोहन मेरे भोपाल जाने की क्या व्यवस्था है। मोहन यादव ने कहा, गाड़ी तैयार है दीदी। इसके बाद की उनकी राजनीतिक यात्रा को आप समझ सकते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव की जीत अकेले शिवराज सिंह चौहान के बूते की थी। हर कोई मान के चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में हो रही देरी ने कई दावेदारों को खड़ा कर दिया था। कोई प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बना रहा था तो कोई कैलाश विजयवर्गीय को। कभी राकेश सिंह का नाम आता तो कभी नरेंद्र सिंह तोमर का। लिस्ट में और भी नाम थे, एक नाम नहीं था तो वो मोहन यादव का।
जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि 6 दिसंबर की दरमियानी रात मोहन यादव को दिल्ली तलब किया जाता है। वो जेपी नड्डा के घर पहुंचते हैं। हालांकि इस बात से मोहन यादव इनकार करते हैं। क्यों करते हैं नहीं पता, लेकिन वो करते हैं। जेपी नड्डा के घर जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस कमरे में भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। ये वही भूपेंद्र यादव थे जिन्होंने मोहन यादव की रिपोर्ट कार्ड नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने रखी थी। मात्र 15 मिनट की इस मीटिंग में मोहन यादव को हाई कमान का फरमान सुनाया जाता है। इसके बाद 3 दौर की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगा दी जाती है। मोहन यादव को संघ के करीबी होने का फायदा मिलता है और पार्टी को एक ओबीसी चेहरा। ये तो हुई दिल्ली की बात। अब भोपाल लौटते हैं। 11 दिसंबर को बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होती है। मात्र 15 मिनट में नए मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। तब के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने विधायक दल की बैठक आयोजित करने की प्रस्ताव रखते हैं। पर्यवेक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाषण देते हैं। अपने 6 मिनट के भाषण में जिसका मोटा माटी लबोलुआब ये होता है कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को सभी को स्वीकार करना है। शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को विधायक दल के नेता चुनने का प्रस्ताव रखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट और विधायक निर्मला भूरिया इसका समर्थन करते हैं। बैठक शुरू होने से ठीक पहले नरेंद्र तोमर करीब 8 विधायकों को अपने कमरे में बुलाते हैं और मोहन यादव के पक्ष में समर्थन करने को कहते हैं। विधायक दल की बैठक के बाद जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सभी चौंक गए। आगे से तीसरी पंक्ति पर बैठे मोहन यादव भी खुद हैरान रह गए। मिनटों तक अपनी सीट पर बैठे रहे और फिर अपनी सीट से उठते हैं और शिवराज सिंह चौहान के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। नए सीएम के ऐलान के बाद शिवराज राजभवन पहुंचते हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सीएम पद से अपना इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा तत्काल मंजूर कर लिया जाता है, जिसके बाद मोहन यादव राजभवन अपना दावा पेश करने पहुंचते हैं। इस दौरान उनके साथ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और वी.डी. शर्मा मौजूद रहे। और फिर आती है 13 दिसंबर 2023 की वो तारीख जिस दिन मध्य प्रदेश को मिलता है 19वां मुख्यमंत्री। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार रात 9 बजे किसी और शख्सियत की कहानी के साथ। धन्यवाद।